अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त, इनफैक्ट सुबह के निकले में। हम मस्कत से जा रहे हैं दुकुम, और हमारा मकसद बेसिकली ये है कि हमने आज जो ये दुकुम पोर्ट का पूरा सिटी बना हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि वहाँ पर इस वक्त क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्या काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं बन चुकी। साथ में ऑब्वियसली मोहसिन भाई हैं मेरे, और मोहसिन भाई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपर्ट्स ऑफ दुकुम दैट वी हैव। तो हमने कहा चलें मोहसिन भाई के साथ चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो मोहसिन भाई इन नटशेल क्विकली अगर आप एक इंट्रोडक्शन दें हमें दुकुम का कि क्या है ये। दुकुम एक पोर्ट सिटी बनने जा रहा है, और समझिए कि जीसीसी का एक पोर्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी जो लोकेशन है वो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अरेबियन सी का जो डायरेक्ट एक्सेस है जीसीसी कंट्रीज़, और जीसीसी कंट्रीज़ से मेरा मतलब सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है, बहरीन, यूएई और ओमान से है। तो इन सारी कंट्रीज़ का जो अगर किसी मुल्क के पास डायरेक्ट एक्सेस है अरेबियन सी का, वो ओमान को, ठीक है। ओमान जो है वो दुकुम बनाने जा रहा है। वही फैसला इन्होंने तकरीबन आज से कोई 12 साल पहले किया था, 2011 में। हाँ, मैं ये सुन रहा हूँ कि 2011-2012 से हम दुकुम का नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है और वो किसी इन्वेस्टर के लिए वो एक अच्छी जगह क्यों है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों है, वो हमें समझ नहीं आता। ये क्या रीज़न है? ये ऐसी बात है कि अगर आप कराची में रहते हैं, हाँ, और कराची में आज से 80 साल पहले आपने समंदर के साथ कोई प्रॉपर्टीज़ खरीदी होंगी, ठीक है, या जब कराची शहर नया बन रहा होगा, तो 30 साल बाद उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ होगा, 20 साल बाद क्या हुआ होगा, और इस वक्त उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। फेयर इनफ। तो जो भी मेजर एक्टिविटीज़ रही हैं ट्रेड के हवाले से, वो दुनिया में पोर्ट सिटीज़ पे रही हैं। ठीक है। और ये मेजर पोर्ट्स आपको पता ही हैं, चाइना के मेजर पोर्ट्स हैं, इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, कराची हमारा पाकिस्तान का मेजर पोर्ट है। तो आप समझिए कि एक नया पोर्ट सिटी बनने जा रहा है। क्या मैं गवादर से कंपेयर कर सकता हूँ उसको? अगर पाकिस्तानी आप इसको समझाने के लिए हम वो करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस उसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करूँगा। एक तो ये कि गवादर की लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी लोकेशन दुकुम की है, ओके। नंबर 1। और दूसरी ये कि गवादर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चैलेंजेस जो हैं वो गवादर के लिए खड़े हुए हैं, ओके। उसकी डेवलपमेंट की स्पीड के ऊपर। ठीक है। अब ये चैलेंजेस जो हैं वो ओमान के पास नहीं है। और इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है इस सिटी का कि वो ये कि सऊदी अरेबिया जो है, क्योंकि बॉर्डर लगता है जिसका ओमान के साथ, वो भी उसको एज अ पोर्ट, एज देयर ओन पोर्ट यूज़ करना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लिए ये पोर्ट काफ़ी अहमियत का हामिल है। ओके। रीज़न बीइंग के 2 पोर्ट्स जो सऊदी अरेबिया के पास हैं, एक पोर्ट है दमाम का जो कि ईरान के सामने है, और दूसरा पोर्ट है जद्दा का जो कि अफ्रीका के सामने है। तो ये दोनों पोर्ट्स जो हैं ये अरेबियन सी को नहीं देखते, और जो ऑयल सऊदी अरेबिया निकालता है इन दोनों पोर्ट से, उसमें चैलेंजेस हैं। जो जद्दा से ऑयल निकलता है वहाँ पे चैलेंज है रेड सी का, पायरेट्स का, सिक्योरिटी का कंसर्न है। और उसके लिए उन्होंने ये किया है कि अब वो न्यूम सिटी बनाने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि न्यूम सिटी बन रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया ये बन रहा है, और ये पोर्ट जद्दा का जो है एक तरह से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके। तो जो वेस्ट को ऑयल डिलीवर होगा वो अब न्यूम सिटी, ऑक्सोगॉन नाम है पोर्ट का, उसके थ्रू जाएगा जो सुएज कैनाल के ज़्यादा करीब है। और जो ईस्ट को ऑयल अभी जाता है वो दमाम के थ्रू जाता है। और ये जो स्ट्रिप है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहलाती है, और सबसे सेंसिटिव स्ट्रिप है क्योंकि उस साइड के ऊपर ईरान बैठा है। ओके। वो उस स्ट्रिप को सऊदी अरेबिया अवॉइड करना चाहता है बिकॉज ऑफ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से सिग्निफिकेंस है इसकी दुकुम पोर्ट की। तो दुकुम की सिग्निफिकेंस सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ओमान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमान क्योंकि डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी ऑयल रेवेन्यू को दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स की तरफ। सो ओमान जो है वो रिलाई कर रहा है इस पोर्ट सिटी के ऊपर कि वो एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर पाएगा। ठीक है। सो इसलिए फ़र्क है गवादर का दुकुम से, क्योंकि यहाँ पे कोई उस
तरह के चैलेंजेस जो हैं वो नहीं हैं जो कि पाकिस्तान को रहे हैं गवादर को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताता चलूँ बड़ा खूबसूरत रास्ता है ये जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो ओवरलेस के अंदर वीडियो में आपको दिखा भी देंगे कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ऑब्वियसली ये रास्ता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौसमी ये बताइएगा कि इस वक्त पॉपुलेशन क्या है दुकुम पोर्ट की एट द मोमेंट? अच्छा, पॉपुलेशन को अभी का समझने के लिए ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि 2011 में इस जगह की पॉपुलेशन क्या थी। ओके, और 2011 में ये तकरीबन 3000 मशीरों का एक गांव था, ठीक है, जिसको इन्होंने सोचा कि अगर हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं तो हम अपनी जो नॉन ऑयल रेवेन्यू है वो बढ़ा सकेंगे। ओके, सो 3000 से 30,000 तक का सफ़र, तो इस वक्त तकरीबन 30,000 की पॉपुलेशन है ठीक है, शहर की। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कोई 7 सालों के अंदर ये पॉपुलेशन जो है वो कोई 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि मैं 30,000 और 3,000 और लाख की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस मुल्क का आप हिस्सा हैं इस वक्त ओमान का, यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है जी, वो तकरीबन कोई 45 लाख, 40 लाख, 42 लाख के करीब पॉपुलेशन है। तो यहाँ लाख का जो फिगर है वो काफ़ी बहुत बड़ा नंबर है वो। बहुत बड़ा नंबर है। और लाख का मतलब क्वालिटी लाख का मतलब है, मतलब यानी वो लोग जो कि सिग्निफिकेंटली वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल उस सिटी के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली जी। वो नई चीज़ बनने जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ भी मैं रास्ते में भी चेक कर रहा था कि booking.com हो गया, ये इस तरह की वेबसाइट्स हो गई, यहाँ पर होटल्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो अगर पॉपुलेशन अभी इतनी कम है तो इतने ज़्यादा होटल्स, और वो अभी हम चेक भी कर रहे थे कि वो सारे ऑक्यूपाइड भी हैं। तो ये क्या वजह है कि सारे होटल्स ऑक्यूपाइड भी हैं और इतने सारे नए होटल्स आ भी रहे हैं वहाँ पे? हाँ, 2011 से तो काम स्टार्ट हुआ था और 2017 में काम थोड़ा और तेज़ हुआ, लेकिन कोविड के बाद और सुल्तान काबूस की क्योंकि प्री कोविड डेथ हो गई थी, उसके बाद ये काम और तेज़ हुआ है। ठीक और है। जब से तेज़ हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं, ज़्यादा कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। और इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि मैं आऊँगा, मैं सर्वे करूँगा, मैं काम करूँगा, तभी मैं कुछ करूँगा वहाँ पे। सो जो आपको ये एक्टिविटी होटल्स की नज़र आ रही है, इसी से नज़र आ रही है कि वहाँ पे अच्छी परमानेंट जो रेजिडेंसेस हैं वो अवेलेबल है नहीं, लेकिन लोगों का जो है वो आना जाना जो है वो अच्छा, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोबेबली रहने की इतनी ज़्यादा और अच्छी जगह अवेलेबल एट द मोमेंट नहीं है, बनी नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, क्या मैं ये इसको समझ सकता हूँ कि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, जैसे हम मैसन की बात कर रहे हैं, तो ये जब डिलीवर होंगी अगले 1.5 साल के अंदर, तो इनके रेंटल्स वगैरह बड़े अच्छे होंगे, इससे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो कोई भी प्रीमियम फैसिलिटी जिसको हम मस्कत से कंपेयर कर सकें या दुबई से कंपेयर कर सकें, वो इस वक्त दुबई में मौजूद नहीं है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया कि इस तरह की प्रीमियम फैसिलिटी जो है वहाँ पे लोगों को दी जाए कि उनको एक हाई क्लास एनवायरनमेंट भी मिले, साथ में कम्युनिटी भी मिले और उनको निकलना ना पड़े। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो उस जगह पे यूटिलाइज़ करें। तो इस फैसिलिटी के अंदर ऑफिसेज भी हैं, इस फैसिलिटी के अंदर रेजिडेंसीज भी हैं, इस फैसिलिटी के अंदर जो है रिटेल भी है, इस फैसिलिटी के अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स, मस्जिद, कम्युनिटी हॉल, ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड। इस वक्त के इन्वेस्टर को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि कंपटीशन में इस वक्त कोई नहीं है। और वो भी मिलेगा और साथ ही साथ 99 ईयर्स की रेजिडेंसी भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ये जब आपको हैंड ओवर की जाएगी ये प्रॉपर्टी, और जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको हैंड ओवर होगा तो आपका अगला स्टेप ये होगा कि आप जाके अपनी रेजिडेंसी जो है वो स्टैम्प करवाएंगे। और ये रेजिडेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये रेजिडेंसी मिल रही है, आपको पूरे मिडल ईस्ट में इस प्राइस पॉइंट पे कोई रेजिडेंसी नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तकरीबन कोई 24,000 साढ़े 24,000 ओमानी रियाल से स्टार्ट होती है और ये ऊपर जाती है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको रेजिडेंसी जो है इस वक्त नहीं होना है। और दूसरा ये कि इसमें आपका अपना वीज़ा, आपकी स्पाउस का वीज़ा, आपके बच्चों की कोई भी एज हो, चाहे वो 30 साल के हो ओके, अभी तक, सो वो भी शामिल है साथ। और पेरेंट्स भी हैं।
आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ के पेरेंट्स, अच्छा दोनों इंक्लूडेड हैं? वो ओके, included है। वेरी नाइस। क्योंकि ओमान में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स अभी तक ऑपरेशनल हैं, तो इस वजह से दोनों जो पेरेंट्स हैं हस्बैंड के और वाइफ के वो भी इंक्लूडेड है। साथ में आपको अगर कोई मेड बुलानी है, क्योंकि यहाँ पे मेड का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी आप इशू कर सकते हैं। सो ये उनको वीज़ा इशू कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए परफेक्ट। अब दुकुम जैसे ही हम पहुंचते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे का 5.5 आवर्स 6 आवर्स का थोड़ा डिस्टेंस है। तो बस हम जैसे ही पहुंचते हैं इंशाल्लाह वहाँ से यही वीडियोस दोबारा कंटिन्यू करेंगे और आपको ओवरऑल दिखाएंगे कि क्या इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन है। अच्छा, ये हम आ गए मैसन स्क्वायर की साइड पे। ये बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो पूरा वो बना रहे हैं उसके अंदर ये पहली 2 बिल्डिंग्स हैं जो कि इंशाल्लाह 1.5 साल में ये कह रहे हैं कि ये बन जाएंगी और फिर बाकी का काम होता रहेगा यहाँ पे पीछे, क्योंकि तकरीबन 18 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और ये इसके सामने की रोड्स हैं। तो ये बिल्डिंग है मैसन रेजिडेंस, मार्च 2025 इसका पोजेशन लोग कह रहे हैं। ये अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है। और ये आ गई ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग का भी पोजीशन इसी टाइम के अराउंड है। और ये पीछे पूरा जो एरिया नज़र आ रहा है इसके अंदर फिर बाकी ऑफिस बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग है।